Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being a Saturday, we'll also be taking calls from your listeners on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. You can call us on our landline numbers at 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. Our landline numbers once again are 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. And please dial 011 as the STD code before these numbers. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। आज शनिवार है और हर एक शनिवार की तरह आज हम आपके प्रश्नों को इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे। प्रश्न पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। आपके प्रश्नों का उत्तर देने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार अम्बरीश, नमस्कार अर्जुन और सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन और रक्षाबंधन की, ओणम की शुभकामनाएं। धन्यवाद शरद जी। और सबसे पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Finance Minister Nirmala Sitharaman says Union government has always planned a provision in the Union budget for the development of infrastructure. Central Board of Direct Taxes issues a refund of over 49,696 crore rupees between the 1st of April and the August 16 this year. And on Wall Street, Dow climbs 0.7% on easing concern over the US Federal Reserve's tightening monetary policy. भारत की स्टार्टअप को वर्ष 2021 में जुलाई तक 16 अरब 90 लाख डॉलर की वेंचर कैपिटल फंडिंग मिली। ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल के मूल्य में पिछले सप्ताह के दौरान अब तक की सबसे बड़ी 7% की गिरावट दर्ज की गई। ब्रेंट क्रूड का मूल्य $65.42 दर्ज किया गया। और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा बॉन्ड खरीदारी के कार्यक्रम की गति कम करने को लेकर जारी चिंता दूर होने के बाद वॉल स्ट्रीट में डाउ 0.7% बढ़ा। और इस बीच हमारे साथ हमारे दो श्रोता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम कॉल लेते हैं वृंदावन से। हमारे श्रोता संजय जी हमारे साथ हैं। संजय नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार सर, आपका प्रोग्राम बहुत बढ़िया है। मेरे को अपनी समस्याओं का निदान मिलता रहता है यहाँ से। मेरा प्रश्न है, वृंदावन में मेरी 2 प्रॉपर्टीज है छोटी छोटी, एक तो मेरे नाम से और एक मेरी वाइफ के नाम से। मैं इनको बेचकर एक बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ, तो उसमें टैक्स इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है? संजय जी, बड़ी अच्छी जगह प्रॉपर्टीज ली हुई है वृंदावन। आप भगवान कृष्ण के धाम में बैठे हैं। जी हाँ, आप इनको बेचते हैं तो आप बेच के अगर इनको कैपिटल गेन होता है, अगर आपने जिस कीमत पे ली थी उसमें इजाफा हुआ है, बढ़ी है कीमत, और आपको कैपिटल गेन होता है, तो आपको पता होगा 3 साल से ज्यादा आप जब आप प्रॉपर्टी रखते हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम उसको बोलते हैं। तो उसमें आप जब दूसरी प्रॉपर्टी आप इसके स्थान पर लेंगे तो उस प्रॉपर्टी के लेने पर आपको जो कॉस्ट आप पे करेंगे उस कैपिटल गेन के अगेंस्ट आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। सेक्शन 54 एक आयकर अधिनियम में होता है जिसके अंतर्गत आप ये लाभ उठा सकते हैं। तो आप अध्यात्म का लाभ तो उठा ही रहे हैं, साथ में आप ये आर्थिक लाभ भी उठाएं और उसको बचाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। सेक्शन 54 के अंतर्गत दूसरी प्रॉपर्टी लेके आप उस कैपिटल गेन को ऑफसेट कर सकते हैं। Next caller is Rakesh from Delhi. Rakesh, a warm welcome to you. Please ask your question to the expert. And one more request, Rakesh ji, please tune down the volume of your radio set when asking, because it's causing a disturbance in the airwaves. Sure. हाँ, मार्केट मंत्रा टीम को मेरा नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।
देखिए, मेरी कुछ कंपनी से डिविडेंड इनकम है और कुछ में 5,000 से ज्यादा है, तो उसमें TDS कट रहा है। लेकिन फॉर्म 16 जो है मुझे सिर्फ एक कंपनी से मिला, तो और 26AS फॉर्म भी अभी तक शायद पूरी अपडेट नहीं हुआ। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या सभी कंपनी ये 16A देना मैंडेटरी है उनके लिए? और दूसरा ये राकेश जी, जब भी कोई कहीं पर TDS कटता है, जिसको हम टैक्स डिडक्टेबल कहते हैं, जब भी वो कटता है, जी हाँ बिल्कुल, जो भी व्यक्ति, जो भी कंपनी, जो भी संस्था TDS काट रही है उसको फॉर्म 16A बोलते हैं। उसको फॉर्म 16A देना उसके लिए अनिवार्य है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे ही वो ये टैक्स काट के जमा कराते हैं तो आपके 26AS में, जहां पर आप अपने, मैं उसको 26AS को हल्के फुल्के मूड में आमना सामना कहता हूं, AS, वहां पर आपका अपने टैक्स से आमना सामना हो जाता है कि कितना टैक्स किसने काटा है। बिल्कुल वहां पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर आपके डिविडेंड पे TDS कटा है और कंपनी ने आपको फॉर्म 16 नहीं दिया है और 26AS में भी नहीं आया, इसका अर्थ यह है या तो उन्होंने टैक्स जमा नहीं कराया है समय पर, या उन्होंने जमा कराया है तो अपनी जो TDS की रिटर्न होती है राकेश जी, वो फाइल नहीं करी है। तो मेरी आपसे सलाह ये है कि आप उस कंपनी को अप्रोच करें, उनको बताएं कि साहब आपने हमारा TDS काट तो लिया है पर ये लग रहा है कि जमा नहीं कराया है और ना ही आपने उसको उस पर फॉर्म 16 इशू किया है, तो कृपया आप कराएं, वरना ये कानूनन अपराध है। टैक्स काट के ना जमा कराना एक कानूनन अपराध है। इसके लिए बहुत सख्त आयकर अधिनियमों में सजा दी गई है, पेनल्टी है। तो आप उनको अप्रोच करें और देखिए क्या कहते हैं। आप हमें अगले कार्यक्रम में जरूर बताइएगा कि आपकी बातचीत का क्या असर हुआ। और बेगूसराय से हमारे श्रोता पिंकू लाइन पे हैं। पिंकू जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर, मैं SBI में जो है शेयर में डालना चाहते हैं, तो किस तरह डालेंगे? SBI स्टेट बैंक में मेरा खाता है जी, तो मैं शेयर मार्केट में कुछ पैसा निवेश करना चाहते हैं। जी 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 शरद जी, मुझे उनकी आवाज बहुत कम आ रही थी, आप अगर दोहरा दें मेरे लिए। अम्बरीश, आप दोहरा दें। और पहला हिस्सा, शेयर बाजार में कुछ पैसा डालना चाहते हैं, उसमें राय मांग रहे हैं। He wants to invest in State Bank of India, our caller, and he's asking how he should do it. So I think some fundamentals of opening a trading and a demat account would certainly help, and along with that, whether he should invest himself or maybe take the mutual fund route through SIP would be very helpful, Sharad. जी हाँ पिंकू जी, देखिए हम यहाँ कंपनी विशेष की राय तो नहीं देते हैं, आपको इस कार्यक्रम के शुरू में बताया गया होगा जरूर। तो आप प्रोसीजर में बता देता हूँ। आप किसी शेयर ब्रोकर पे, आजकल तो ऑनलाइन आप किसी भी ब्रोकर का वेबसाइट लेके उसको अप्रोच करें, वहां पे एक ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खुलाएं, एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलाएं, आपको लॉगिन ID पासवर्ड मिलेगा, उसके माध्यम से आप कोई भी कंपनी का शेयर ले सकते हैं। पर मैं आपको सलाह ये दूंगा पिंकू जी के सीधा बगैर जानकारी के और बगैर रिसर्च के और बगैर पूरी की पूरी नॉलेज के शेयर मार्केट में सीधा निवेश कहा सुने पे नहीं करना चाहिए। हाँ, आपके पास पूरी जानकारी है किसी स्क्रिप्ट की, किसी सेक्टर की, तो आप अवश्य करें। पर आप अगर आप सीधा कर रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा, जैसे कि अभी अर्जुन ने भी बोला, कि आप किसी म्यूचुअल फंड का रूट ले। एक है वहां पर प्रोफेशनल AMC में उसको मैनेज करते हैं, रिसर्च की टीम होती है, आपको वहां पर घाटा होने का चांस बहुत कम होता है। सीधा निवेश करेंगे आपको लाभ भी हो सकता है, पर उतना ही आपको घाटा भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट बहुत उछल कूद करती है रोज के रोज। तो मेरी आपको सलाह यह है, म्यूचुअल फंड के थ्रू शुरू में आप एंटर करें, जैसे जैसे आप मार्केट को समझते जाएं फिर आप सीधे निवेश करें। आपको तरीका भी बता दिया और उसको करना कैसे चाहिए ये भी बता दिया। और ग्रेटर नोएडा से हमारे नियमित श्रोता SPS जैन जी लाइन पे हैं। जैन साहब नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार जी, आपको भी, शरद जी को भी रक्षाबंधन की सभी को शुभकामनाएं। जी जी आपको भी। और ये कल मार्केट 300 पॉइंट से गिरा है, इससे पहले दिन भी गिरा है, तो इसका क्या कुछ अफगानिस्तान जियोपॉलिटिकल से कोई संबंध है, या ऑलरेडी मार्केट हाईली ओवरब्रॉट हो चुके थे, या कोई और अन्य कारण है इसका? देखिए जैन साहब, आप बहुत जागरूक श्रोता है और बहुत नियमित रूप से मार्केट का ट्रैक भी रखते हैं। अभी दो मुख्य है। पहला कारण है कि डेल्टा वेरिएंट जो है वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों में बहुत रफ्तार से फैल रहा है। हमें शायद आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं, करीब 1 लाख से ऊपर रोज केसेस अमेरिका में आ रहे हैं।
लैटिन अमेरिका में एक लम्डा वेरिएंट आया है जो कि करीब करीब लैटिन अमेरिका के 26 देशों में फैल चुका, और ये भी मेरी जानकारी में है कि वहां वैक्सीन पे भी इस वेरिएंट का उतना असर नहीं पड़ रहा है, या कहें कि वेरिएंट इम्यून हो गया है वैक्सीन से, उस पर असर नहीं कर रहा है। एक तो ये कारण है, तो चिंता एक बनी हुई है विश्व के बाजारों में। और इससे भी बड़ी चिंता जो सामने आई कि अमेरिकन फेड $120 बिलियन का हर महीने परचेज कर रहा था मार्केट में लिक्विडिटी फेंकने के लिए, मार्केट पे इंटरेस्ट रेट्स को स्टेबलाइज करने के लिए। उस पे अमेरिका के जो स्टेट्स के एक के बाद एक गवर्नर ये बयान दे रहे हैं कि इसको टेपर डाउन किया जाए, या आप इतना पैसा आप मत फेंकिए। तो उसको लेके मार्केट में चिंता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले साल से अब तक जो मार्केट चढ़ी है वो लिक्विडिटी के कारण चढ़ी है। तो अगर वो लिक्विडिटी सिकुड़ती है, अगर वो लिक्विडिटी वापस खींची जाती है, तो इस अंदेशे में, इस डर से मार्केट में आपने अमेरिकन बाजारों में गिरावट देखी, और भारतीय बाजार और विश्व के ज्यादातर बाजार अमेरिकन बाजारों को ऐसा मानते हैं कि अमेरिका छींक मारता है और जुकाम लग जाता है बाकी की दुनिया को। बाजारों की बात कर रहा हूं मैं, तो मुझे लग रहा है भारतीय बाजार, ये जो मंदी आई कल और परसों आपने देखी, ये इंपोर्टेड मंदी हम इसको कहते हैं, विदेशी बाजारों से आई। तो ये 2-3 चिंता बनी हुई। अभी अफगानिस्तान तालिबान की जो चिंता है वो इतनी समस्या नहीं है, क्योंकि वो अफगानिस्तान का डोमेस्टिक इशू है, उसके कारण तो नहीं, पर जो मैंने आपको 2 कारण बताए जैन साहब, उन कारणों से मार्केट में आपने देखा जो पिछले 2 दिन गिरावट आई। और मार्केट का स्वभाव भी है ये ऊपर नीचे जाना। अगर जैन साहब सोचिए, मार्केट अगर एक ही डायरेक्शन में चलती जाएगी तो मुनाफे या घाटे वाली हो जाएगी, पर बहुत बोरिंग सी नहीं लगने लगेगी। तो मार्केट को ऊपर नीचे होने देते हैं, गेंद की तरह उछलने दीजिए, कभी ऊपर कभी नीचे, पर संभल के, जो अच्छा निवेशक है, ट्रेडर है, वो संभल के हमेशा निवेश या ट्रेड करता है। Next caller is R.P. Sharma from Faridabad. Warm welcome to you, sir. Please ask your question. ओके सर। हेलो जी शर्मा जी। हाँ जी, कोहली सर नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार कोहली सर, मैं आरपी शर्मा बोल रहा फरीदाबाद से। मैं एक छोटा सवाल पूछना है, मैंने अपनी रिटर्न फाइल करानी सर उसके लिए मेरे को क्या क्या डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने पड़ेंगे सर? शर्मा जी, आपने रिटर्न फाइल करानी है, काश मार्केट मंत्रा आपकी मदद कर सकता है, और मार्केट मंत्रा ये काम नहीं करता है। देखिए, रिटर्न फाइल करने के लिए आजकल बहुत सुविधा है। इनकम टैक्स का अपना पोर्टल है आयकर विभाग का, उसमें भी अब ये सुविधा दी गई है। जो नया उसका पोर्टल आया है उसमें आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पर अगर मान लीजिए आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारण से आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो निजी पोर्टल भी बहुत सारे चलते हैं जहां बहुत सरल भाषा में रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को समझाया जाता है। और फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो बहुत सारे निजी सलाहकार हैं आजकल, तो बहुत थोड़े से फीस दे के जो है रिटर्न फाइल हो जाती है, क्योंकि सारी प्रक्रिया डिजिटल है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आपके इर्द गिर्द जो भी आपको कोई सलाहकार मिलता है, अगर आप पहले मुझे 2 बताए गए ऑप्शंस को नहीं ले सकते हैं, तो आप तीसरे ऑप्शन को लेके रिटर्न फाइल करिए, जरूर फाइल करिए, टाइम से फाइल करिए। 30 सितंबर उसकी आखिरी तिथि है, ये बात गांठ बांध के रख लीजिए। Well, let's have a look at our first headline story before we move on to our next caller, R.S. Dhaiya from Delhi. So, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has stressed on infrastructural development in the country. She said that the Union government, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, has always planned provisions in the Union budget for the development in the infrastructure sector in the country. She said if some states do not come forward to implement and utilize it, the country cannot be benefited. Finance Minister was in Uttar Pradesh on the occasion of transferring of a loan of rupees 5,100 crore sanctioned by the Punjab National Bank for Ganga Expressway construction in the state. And before we take our next caller, R.S. Dhaiya from Delhi, we're taking a short commercial break, so please stay tuned on Market Mantra. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर बीत जाए। अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए। बड़े छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है, और दिल्ली से हमारे श्रोता R.S. दहिया जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दहिया जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर नमस्कार, मेरा कोहली जी से सवाल है जी कि कैन आई इन्वेस्ट in the name of my grandchildren who are foreign nationals and have got OCI
overseas citizen of India on their behalf and manage till the time they become adult, and thereafter how can they transfer the money after period of 15-20 years, whatever is the maturity amount? Mr. Dahiya, you have grandchildren who live abroad apparently, and they are OCIs. They are minors apparently, I can guess, because you're talking of their majority later, so they're attaining majority later. Yes, you can invest in their name, but you must keep in mind that whenever you invest in the name of a minor, there has to be a guardian which is there. So either you can be a guardian, or your son, your son or daughter-in-law, they can be a guardian. Yes, in principle, my answer is yes, you can make investment in their name. However, you will have to ensure that the income earned from that investment will be clubbed in the hands of their parents. So income tax unke parents ko dena padta. And your second question was that after 15-20 years, when the funds mature and they become majors, yes, they can repatriate this amount under, there is a scheme of RBI called LRS, Liberalized Remittance Scheme, under which currently $250,000 per person per year per citizen is allowed to be remitted. They will be easily able to remit these funds to their respective countries in their accounts, or if they want to gift it to you or to somebody else at that time, they can very well do. But very noble thinking, Mr. Dahiya, I must say, very, very long-sighted view and a very, very foresighted view of investing in the name of grandchildren. Sharadji, isn't forming a trust also one way of actually facilitating this award to the grandchildren at a future date? Arjun, that can be done. I mean, trusts are formed in India, but trust is formed for a larger corpus, because we don't know how much Mr. Dahiya wants. Sometimes, the cost of setup of a trust, and then to maintain the trust every year, trust accounts have to be audited. You need to submit. Trust is a separate legal entity, so you need to file tax returns. So trust becomes a little more expensive vehicle, I would say, to do this. So therefore, a simpler way simply to gift children is what the route Mr. Dahiya is taking. But yes, trust principally, my answer is yes, it can be done. If you have a significantly large corpus which can afford a special purpose vehicle for this intention, yes, you can very well do it. और मुंबई से हमारे श्रोता हसमुख जी लाइन पे हैं. हसमुख जी नमस्कार, बताइए क्या आप पूछना चाहते हैं? सर जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग. गुड इवनिंग हसमुख जी. हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई स्मॉल इन्वेस्टर के पास में 1 लाख रुपया है, हाँ जी, तो आप उसको क्या राय देंगे? उसको कौन से सेक्टर में ये क्या फ्रीक्वेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए, मैं मेरा क्वेश्चन को और इलेबोरेट कर देता हूँ. हाँ जी बताइए कि अगस्त में कितना, सितंबर में कितना, अक्टूबर में कितना, ये या कितना लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए हसमुख जी, अगर तो बिकॉज आपके क्वेश्चन मैं ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना चाहूंगा, जितना आपने उसी में से उत्तर देना चाहूंगा. देखिए, अगर तो खाली 1 लाख रुपए उसके पास है, स्मॉल इन्वेस्टर की आपने बात करी, खाली 1 लाख रुपए है, तो पहले तो मैं सलाह दूंगा, खाली 1 लाख रुपए है तो वो कोई म्यूचुअल फंड का या SIP का रूट ले. मैं ये सलाह दूंगा, क्योंकि जब कुल मिला के ही 1 लाख रुपए है तो उसको हमें सेफ्टी भी देखनी पड़ती है. हाँ, अगर स्मॉल इन्वेस्टर के पास 1 लाख रुपए सरप्लस है, मतलब उसने बाकी जगह निवेश किया हुआ है, पर 1 लाख रुपए अब और उसके पास अवेलेबल है, तो वहां पर भी मैं सलाह दूंगा हसमुख जी के वो SIP रूट ले. आपने पूछा अगस्त में कितना करे, सितंबर में कितना करे. हालांकि अगर बहुत लंबी अवधि के लिए कर रहे हैं तो आप स्टॉक स्पेसिफिक भी जा सकते हैं. आपको बहुत अच्छे वैल्यूएशन, क्योंकि हम यहाँ स्टॉक का नाम नहीं लेते हैं, पर ये चयन आपको स्वयं करना पड़ेगा. आप अच्छे स्टॉक जिनकी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, जिनका भविष्य अच्छा है, आप उनमें चुनकर लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं. पर अगर आप बहुत लंबी अवधि, मतलब 5 साल 3 साल नहीं देख रहे हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक स्मॉल इन्वेस्टर होने के नाते कुल 1 लाख रुपए अगर है तो म्यूचुअल फंड और SIP का रूट ले, वो ज्यादा सुरक्षित रहेगा इतनी राशि के लिए. और रेवाड़ी से हमारे श्रोता जयपाल जी लाइन पे हैं. उनसे अनुरोध है कि वो थोड़ी सी प्रतीक्षा करें. तब तक हम लेते हैं आज की अगली स्टोरी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने इस वर्ष 1 अप्रैल से 16 अगस्त तक 22,75,000 से अधिक करदाताओं को
696 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वापस की है। आयकर विभाग ने एक ट्वीट में कहा है कि 21,50,000 से अधिक मामलों में 14,608 करोड़ रुपए से अधिक आयकर वापस किया गया। इसके अलावा 1,24,000 से अधिक मामलों में 35,088 करोड़ रुपए का कंपनी कर वापस किया गया। Our next caller is Jaipal from Rewari. Jaipal ji, a warm welcome to you on the program. Please ask your question to the expert, sir. सर, मार्केट मंत्रा टीम को शरद कोहली सर को नमस्ते। नमस्कार जयपाल। शरद कोहली जी, मेरा प्रश्न ये, हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ हम खाना खाते हैं तो उसके बाद जो जीएसटी लगता है, हमें इस बात का कैसे पता कि गवर्नमेंट के फंड उसमें डिपॉजिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? या किसी दुकान से कोई सामान लेते हैं तो तब हमें क्या पता कि भाई वो गवर्नमेंट में जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल पूछा जयपाल जी, और मैं अर्जुन और अम्बरीश को भी बताना चाहूंगा। बहुत सारे दर्शकों ने, बहुत सारे श्रोताओं ने ये निरंतर सवाल पूछा है कि जीएसटी ले तो लेते हैं, अब क्या पता उसका क्या करते हैं, कि जेब में तो नहीं डाल लेते हैं। तो मुझे लग रहा है हमारी ये आवाज बार बार जीएसटी के गलियारों में भी पहुंची, जीएसटी काउंसिल और वित्त मंत्रालय की। तो उन्होंने 2-3 ईमेल आईडीज निकाली हैं। आप अगर गूगल करेंगे, आपको आईडी इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि नई आई है। 3 आईडीज हैं। अगर आपको कहीं भी जयपाल जी ये शक है कि ये शक हो तभी करिएगा, खामखा सरकारी तंत्र को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर आपको शक है कि कहीं जीएसटी की चोरी हो रही है तो आप उन आईडीज पर एक मेल भेजिए। वो जिस दुकान पे, जिस रेस्टोरेंट पे आपने खाना खाया, जिस दुकान से सामान खरीदा, उसका नाम लिखिए। जिस्टिन नंबर बाहर बोर्ड पे लिखा होता है, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है बाहर डिस्प्ले करना। वो जिस्टिन नंबर डालिए, उसका नाम लिखिए और आप पूछिए कि साहब मैंने यहाँ पर खाना खाया था, जीएसटी, मैं केवल ये जानकारी हासिल करना चाहता हूँ कि क्या ये व्यक्ति नियमित तौर से अपना टैक्स जमा कराते हैं और रिटर्न फाइल करते हैं। आपको वहां से जवाब आएगा और अगर इसमें कुछ दाल में काला निकला जयपाल जी तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये अभी हाल में ही सरकार ने, मैं कोशिश करूंगा उन 3 ईमेल आईडीज को आपके लिए अगली बार लिख के आऊं और मैं यहाँ मार्केट मंत्रा प्रोग्राम में उन आईडीज को अनाउंस करूं कि जिस भी व्यक्ति को जीएसटी पे करने पर शक है वो इन आईडीज का प्रयोग करके सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकता है। शरद जी, इज दिस अ फॉर्म ऑफ टैक्स फ्रॉड, एंटी प्रॉफिटियरिंग? No, this is not anti-profiteering, Arjun. This is, suppose, I mean, I am a shopkeeper and you pay me, I charge a price from you and GST. And I don't deposit that GST. I just pocket it. I mean, I am a collecting agency. I should collect it from the customer और मुझे सरकार को जमा कराना चाहिए। मैं तो एक वाया मीडिया हूँ। अगर मैं उस सरकारी पैसे को अपनी जेब में रख रहा हूँ और वो भी घात से कलेक्ट करके, तो ये टैक्स का फ्रॉड है, सीधी टैक्स की चोरी मानी जाएगी और इसको अब चेक करने का तरीका सरकार ने निकाल दिया। Next caller is Dharamveer from Delhi. A warm welcome to you. Please ask your question to the expert. नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमने एफडीआई ले रखी है, हम चाहते हैं कि मार्केट में भी कुछ पैसा हमारा लगाया जाए, तो हम कैसे इस फील्ड में हम आ पाएंगे, उसके बारे में कुछ हमें राय दें और कृपा करके मुझे फोन पे जवाब मिल जाए तो अच्छा है। मैं फील्ड में हूँ और कंपनी। देखिए धर्मजीत जी, आपने अभी तक एफडी में निवेश किया हुआ था जो कि सबसे सुरक्षित और सबसे कंजर्वेटिव, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं पारंपरिक निवेश जिसको कहते हैं, माना जाता है क्योंकि उसमें ब्याज की दर कम होती है पर वो पैसा सुरक्षित होता है। और आप अब मार्केट में आना चाहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग, 1,42,00,000 लोग धर्मवीर जी पिछले 1 साल में मार्केट से नए जुड़े हैं। ये मैं नए की बात कर रहा हूँ। पर मैं आपको सलाह ये दूंगा, जब भी कोई व्यक्ति नया मार्केट में आना चाहता है तो हम उसको 2 सलाह देते हैं। पहली सलाह ये देते हैं कि सीधा मार्केट में आप कोई भी शेयर उठा के मत खरीद लें कि आपने डीमैट खुलाया, ट्रेडिंग खुलाया और सीधा उठा के खरीद लिए, क्योंकि वो शेयर्स उतार चढ़ाव उसमें इतने होते हैं कि आदमी घबरा जाता है और कई बार लंबी अवधि तक पैसा नहीं रख पाता है और घाटे का सौदा करके बाहर आ जाता है। उसके बाद फिर वो कभी मार्केट का मुंह नहीं देखता। हम ऐसा नहीं चाहते। दूसरा, हम उसको सलाह देते हैं कि आप एक म्यूचुअल फंड के माध्यम से, आप एक एसआईपी के माध्यम से मार्केट को, पहले मार्केट का, हम जिसे कहते हैं ना, आप किसी मिठाई की दुकान पे जाएं, कोई मिठाई चूज करें तो दुकानदार आपको छोटा सा एक टुकड़ा तोड़ के देता है कि साहब पहले चख के देख लीजिए, आपने हमसे 1 किलो ले ली, कल को आप कहेंगे मुझे पसंद नहीं आई, तो उसको थोड़ा सा आप चख लीजिए म्यूचुअल फंड के माध्यम से। उसके बाद उस मार्केट को स्टडी करिए, अलग अलग सेक्टर्स को स्टडी करिए, नजर रखिए मार्केट की उतार चढ़ाव पर, फिर कुछ महीने बाद आप हिम्मत करके मार्केट में आए। तो ये तरीका होता है सही तरीका। सीधा मार्केट में हम होता क्या है अर्जुन और अम्बरीश के लोग कहा सुनी में आके
कि उसने इतना पैसा कमाया, कोई मिल जाता है बताता है मेरे तो यार 3 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में पैसे डबल हो गए, तू यार क्या एफडी पे 4, 5, 6% कमा रहा है। तो ये थोड़ा इसमें इमोशनल होके बह नहीं जाना चाहिए। तो आपको ये मैंने जो तरीका बताया आप ये लगाएं, और मुझे उम्मीद है धर्मवीर जी आप मार्केट में बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। जब आप कुछ मुनाफा कमाएंगे तो मार्केट मंत्रा टीम को जरा लड्डू वड्डू खिला के खबर जरूर दीजिएगा। On that note, let's have a read of the U.S. markets. On Wall Street, key indices posted solid gains yesterday, closing a tumultuous week on easing concerns of whether the U.S. Fed Reserve could begin tightening its dovish monetary policy sooner than expected. So, the Dow Jones Industrial Average rose 226 points, 0.7% to end at 35,120. The S&P 500 climbed 36 points, 0.8% to close at 4,442. And the Nasdaq Composite added 173 points to 14,715. Second quarter reporting season has essentially run its course, with 476 of the companies in the S&P 500 having posted results. Of those, over 87% have beaten the consensus, according to Refinitiv data. Market participants now look to next week's Jackson Hole Symposium in Wyoming, a gathering of major central bank leaders, for clues from the Fed Chair Jerome Powell regarding the expected pace of recovery and the timeline for policy tightening. Sharadji, let me ask you about this policy tightening itself. In terms of quantum of tapering, what is your view? If it's $120 billion US dollars a month, what is the tapering that one would expect from the US Fed? I think the tapering, Arjun, may not be immediate, first of all, because, you know, we are hearing, Fed has been having a very dovish view, although the governors of so many states in America have been advocating the fact that this should be cut down, because the excessive liquidity in the American economy, and which is trickling down to the rest of the world as well, you know, is causing a constant fear of inflation. So I think the Americans are now getting more worried about inflation, that what if things become out of reach, because there's so much of money which is being poured into the American economy. I think it will be tapered down gradually. First of all, it will not be immediate tapering. Even if it starts after a few months, let's say January next year, or whatever the American Senate or the Fed decides, you know, it will be slow and gradual. I don't think $120 billion a month will suddenly be switched off. Let's have a look at the oil prices. U.S. crude futures for September closed the week at $62.62 a barrel and plunged almost 8% for the week. Brent crude futures ended the week at $65.42 a barrel. Thank you so much, Sharad Kohli, for being with us on Market Mantra and giving our listeners your opinion. Thank you. And before we close, a reminder of the headlines. Finance Minister Nirmala Sitharaman says Union government has always planned a provision in the Union budget for the development of infrastructure. Central Board of Direct Taxes issues a refund of over 49,696 crore rupees between the 1st of April and the 16th of August this year. And on Wall Street, the Dow climbs 0.7% on easing concerns over US Fed Reserve's tightening monetary policy. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.